एक्सरसाइज 10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो नाउ आपको थ्योरम 10.2 बताया जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट आपके व्हाइट बोर्ड पे बताया जा चुका है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आपको पता है लंबाई फाइंड करना है कि टेंजेंट्स भी आपको कंफर्म है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बच्चों। एक्सटर्नल बाय एंड इंटरनल आंतरिक, तो बाय वाली कंडीशन है तो टू अ सर्कल आर इक्वल की कंडीशन बनाना होगा। सबसे पहले हम बच्चों करेंगे एक सर्कल बनाते हैं। चलिए एक हमारा ये बन गया सर्कल। वैसे भी गोला तो बनने वाला नहीं बेचारा, सर्कल तो बन गया है। थोड़ा सा डिसमिस जरूर हो जा रहा है ये, चलिए आप मैनेज कर लेंगे। ये बन गया, सर्कल बन गया बच्चों। अब क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ होगा उसकी यानी लंबाई के टेंजेंट्स के फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे P, जिसकी लंबाई क्या होगी, ये इक्वल होनी चाहिए, लंबाई उसकी इक्वल। कहने का मतलब है दो टेंजेंट्स बनाएंगे। मान लेते हैं एक टेंजेंट, क्योंकि एक पॉइंट से हमें कट करती हुई जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक आई, और सेकेंड वाली जब यहाँ से ऐड होगी, ये वाली पॉइंट्स देख रहे हैं ऐसे आती हुई ये सेकेंड पॉइंट्स पे मिल जाएगी, ये यहाँ तक। तो एक पॉइंट्स हम इसे मान लेते हैं R, इसे ले लेते हैं Q। ओके, तो एक पॉइंट P और यहाँ पे U O है ही। अब कंफर्म हो गया, मतलब ये फिगर कुछ ऐसा टाइप में बनेगा। एक सर्कल बना लिए बच्चों। अब कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट एक लेते हैं जिससे कि दोनों की उसकी टेंजेंट्स इक्वल हो, बराबर हो, उसकी लेंथ इक्वल। कहने का मतलब प्रूफ क्या करना होगा, PQ इक्वल टू प्यारे लाल जी, PQ इक्वल टू PR। तो सबसे पहले हम नाउ गिवन पॉइंट्स पे चलते हैं। गिवन अपना मेथड क्या होगा, गिवन मेथड देखते हैं। गिवन के पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे, कंफर्म है आपको। गिवन के पॉइंट्स में हम नाउ क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लेट अ सर्कल, यानी कि ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। एक सर्कल है किसके साथ, सेंटर O के साथ एक सर्कल है, एंड और क्या है, ए पॉइंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, तो एक सर्कल है जो जिसका पॉइंट O, मतलब O सेंटर के साथ ऐड हुआ है, और हम एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेते हैं। अब टू प्रूफ क्या करना होगा बच्चों, टू प्रूफ की कंडीशंस पे आते हैं। टू प्रूफ में आफ्टर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो बने रहेंगे। सारा लेक्चर शुरू से अंत तक देखेंगे, एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होगा, तो जरूर आपको समझ में आएगा। क्योंकि थियरी भी पूछा जाता है और ये स्टेटमेंट्स यानी थ्योरम भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आपके, कि ये प्रूफ करिए। तो अगर आपको प्रूफ करना हुआ तो क्या करोगे, नहीं प्रूफ कर पाओगे, करोगे, क्योंकि हम पढ़े हैं तो हम करेंगे। अब नाउ टू प्रूव में करना होगा, बताया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों लेंथ हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो नाउ हम PQ इक्वल टू PR को कैसे सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। चूंकि यानी सॉरी इसलिए होगा क्या, PQ इक्वल टू प्यारे लाल जी। ये तो कंफर्म हो गया, हमें यह लाना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो होगा हमारा इक्वल। अब नाउ इससे क्या आप PQ एंड PR को आप हैंस प्रूफ में ले आ सकते हो। चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। कैसे ले आएंगे, क्या आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा है, हो सकता है आ रहा हो बच्चों। करेंगे क्या, अगर हम बाई थ्योरम 10.1 पढ़ चुके हैं, उसका क्या था कि अगर हम OQ एंड OR को मिला दें तो 10 बाई थ्योरम 10.1 से उसकी जो रेडियाई होगी परपेंडिकुलर टू बेस, यानी कि परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट, यही तो बताया गया है ना। तो OQ को अगर हम मान लेते हैं, ऐसे मिला देते हैं, फिर OR को भी ऐसे मिला देते हैं, ये क्या हो जाता है, OQ इज परपेंडिकुलर टू, ये हो जाएगा PQ एंड OR इज परपेंडिकुलर OP।
OR इज परपेंडिकुलर टू PR, ये हो जाएगा। और हम PO को भी क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। चलिए इसे सीधे एकदम ज्वाइन करिएगा बच्चों। तो इसे हम सीधे सीधा क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? चैट सेक्शंस में बिल्कुल लिखेंगे कि समझ में आपको वीडियोस आ रहा है या फिर नहीं। अगर एक भी पॉइंट्स न समझ में आ रहा हो तो आप चैट सेक्शन में फटाफट लिखिए, जिससे कि हम फिर से आपको रिवाइज करा सके। तो होगा क्या बच्चों कि कुछ भी नहीं करना था, एक सर्कल है जिसमें O पॉइंट ले लिए हैं, एक्सटर्नल एक पॉइंट हम P ले चुके हैं, जिसके दोनों के दोनों लेंथ्स हमें इक्वल करने होंगे। हम PQ PR नॉमिनेट कर लेते हैं, समटाइम्स XYZ भी हम सम कर सकते हैं। होगा क्या कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग OQ OP एंड OR एंड OP, हम क्योंकि रेडियस सबसे पहले कह रहे हैं, तो OQ OR एंड OP एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे मिला रहे हैं, Q एंड R। ये से हम देखिएगा कि सबसे पहले OQ कह रहे हैं इसलिए पॉइंट्स हम Q लिखेंगे, OR बाद में कर रहे हैं इसलिए पॉइंट हम R लिखेंगे। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। सबसे पहले आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए, एग्जाम में जाओ गिवन डाल दो, आफ्टर दैट प्रूफ, फिर आ गए टू प्रूफ पे, फिर कंस्ट्रक्शन है, फिर कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ। आपके अमान्य ये अनाउंस किए जाएंगे, ये आपके रूल जो हैं बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे मैथ्स में फुल मार्क्स, ये मैथ्स एंड संस्कृत में फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों। तो एक पॉइंट्स अगर सही हो गया तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल गए, और एक ही पॉइंट से आप नीचे गिर जाते हो, नीचे लेवल में आ जाता है। तो वही छोटी से छोटी चीज़ों को हम अगर सुधारने की कोशिश करें बच्चों, तो एक दिन हम बड़े बन जाएंगे। होगा क्या, प्रूफ में हम करते हैं बच्चों कि सबसे पहले लेते हैं, आपको सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा PQ एंड OQ के बारे में। PQ एंड OQ के बारे में हम लेंगे, तो होगा क्या, सबसे पहले हम PQ के बारे में लेते हैं। PQ एंड PR है ना, तो ये तो लेंगे। अरे भैया PQ एंड PR, एक बार हम PQ को लेकर के POQ जब ये करेंगे तो बाय थ्योरम 10.1 से ये 90 डिग्री का बन जाएगा और ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। कन्फर्म है ना इतना? अब आगे के पॉइंट्स में हम करते हैं POQ एंड ORP, डबल ट्रायंगल बनेगा। तो एक सबसे पहले हम PQ लेते हैं, आफ्टर दैट सेकंड प्रोसेस हम करेंगे एज PR। तो सबसे पहले हम PQ इज टेंजेंट, सबसे पहले हम मान लेते हैं टेंजेंट, ऑलरेडी टेंजेंट है ही, तो हो जाएगा OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ बाई किसके, थ्योरम 10.1 पढ़ने के लिए, थ्योरम 10.1 जानने के लिए बच्चों होगा क्या, आपको ये करना होगा थ्योरम 10.1, आपको इसके पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ हो गया, क्योंकि PQ हम ले चुके हैं, क्या PQ हमारा हो चुका है टेंजेंट्स। तो हम OQP 90 डिग्री का, तो एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री। तो हेंस लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस चाहे आप ऐसा लिखिए कि एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री लिख चुके हैं, ऐसा लिखिए कि OQP इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए एंगल OQP इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, अथवा ऐसा लिखेंगे यही लाइन को, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ एंगल OQP करके एक राइट एंगल है 90 डिग्री की, या फिर यही एंगल के प्लेस पर ट्रायंगल OQP इज राइट एंगल। कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहीं पे हम बताते हैं आपको सेकंड प्रोसेस एज, अभी तो हम PQ लिए थे, अब हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं एज PR इज टेंजेंट्स। अब चैट सेक्शन में बिल्कुल भी आप लिख लेंगे, क्योंकि सॉल्व कर लेंगे, जैसे प्रोसेस यहाँ है वही वो भी होगा। तो OQ परपेंडिकुलर PQ था फर्स्ट वाले में, अब इसमें हो जाएगा OR परपेंडिकुलर PR, OR परपेंडिकुलर PR
किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम 10.1। और आपको थ्योरम 10.1 लिखना होगा यहाँ पे एग्जाम में। थ्योरम 10.1 लिख करके छोड़ देंगे तो आपका मिस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या है थ्योरम 10.1? पता नहीं क्या है, तो उसे आपको नोट करना होगा। जितना से जितना हो सके एग्जाम में आप शॉर्ट लेबल आप रूल नहीं यूज करेंगे। कहने का मतलब है शॉर्ट चीज़ें आपको यूज ही नहीं करना है, सारे के सारे मेथड को इसमें इंडिकेट करना है, आपको बताना है, समझाना है, दर्शाना है। ओके तो थ्योरम 10.1 एंड 10.2 सिर्फ दो ही थ्योरम हैं, दोनों के दोनों रट्टा मार लीजिए आप, क्योंकि आपके ही काम आने वाले हैं आगे चल के। ओके तो अब हम जैसे इसमें किए थे तो ये हो जाएगा ORP, राइट एंगल है इसलिए इसे बीच में रखते हैं। एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस लास्ट में क्या लिखेंगे तब? एंगल ओ ट्राइंगल लिख लेते हैं, ORP इज राइट एंगल, राइट एंगल है। अब नाउ हम करते क्या हैं? फ्रॉम नहीं करेंगे, एंगल ट्राइंगल एंगल क्या ले लेते हैं? OQP, यही तो लेंगे, OQP एंड ORP, एंगल ORP। कुछ मिला यहाँ से? यहाँ तक तो हम करके ये ले आ रहे हैं, क्योंकि जब तक एक पॉइंट से हमें तो सिमिलरिटी बता देना है या कांग्रुएंसी करना है। सिमिलरिटी ऑलरेडी इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी में साइड साइड ट्राइंगल बनेंगे तो साइड साइड उसके इक्वल होंगे। एक ट्राइंगल्स का वन साइड दूसरे ट्राइंगल के वन साइड के इक्वल, लेकिन इसमें साइड साइड तो पूछा नहीं है बच्चों। साइड में अगर ट्राइंगल हम OQP ले लेते हैं, ORP सिमिलरिटी की कंडीशन होगी OQ अपान OR इक्वल टू QP अपान ये हो जाएगा PR। फिर हम करते हैं यही कंडीशन, तो PO अपान PO। तो ये कंडीशन हमें बिल्कुल लाना ही नहीं है, हमें तो ले पूछ रहा है PQ इक्वल टू PR, हमें प्रूफ करना है PQ इक्वल टू PR। तो ये तो आपस में PQ इक्वल टू PR तो अपान में आ रहा है, इसलिए सिमिलरिटी की कंडीशन हम नहीं यूज करेंगे बच्चों। हम दर्शाएंगे क्या? कंग्रुएंसी की कंडीशन। तो कंग्रुएंसी की कंडीशन क्या होगी? OQP एंड ORP। इतना कंफर्म हो गया। नाउ यहाँ तक आपको समझ में हो गया कि एक सर्कल ले लिए जिसमें O पॉइंट हमारा था, एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिए जिससे कि लेंथ हमारा इक्वल हो गया PQ एंड PR। फिर हम OQ OR OP को ज्वाइन कर दिए बाय कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर हम OQP ORP राइट एंगल को सॉल्व कर लिए। अब इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या यूज करते हैं, चलिए नाउ आगे के पोजीशंस में हम आपको बता देते हैं। तो हम करेंगे क्या इसके आगे? नाउ OQP ORP होगा क्या कि OQ इक्वल टू OR, ये क्या हो जाएगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके अब नाउ सेकेंड क्या बनेगा? OQ इक्वल टू OP, सॉरी तीन कंडीशन को ले आना है तभी हम कांग्रुएंसी बता सकते हैं। OQ OR आपके क्या हो गए? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OP इक्वल टू OP कॉमन, OP इक्वल टू OP ये क्या है? कॉमन है। ये हम बना लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड की बात आती है, सिर्फ OP इक्वल टू आपको OP भी कॉमन हो चुका, आपके ये 90 डिग्री के हो चुके। अब हम क्या करेंगे, यानी कि OQ OR हो गया है। अब हम एंगल ही बता देते हैं कि एंगल यहाँ से ये भी तो हो सकता है OQ OR आपके सेम रेडियाई थे, OP कॉमन था, OQP ORP 90 डिग्री। OQP इक्वल टू O, सबसे पहले एंगल लिखेंगे, एंगल ORP बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का। थर्ड इक्वेशन बना लिए हम, इसे हम बना लिए थर्ड। तो अब क्या करते हैं कि बाई किस कंडीशन से आपकी कंग्रुएंसी हो रही है ना, तो बाई RHS कंग्रुएंसी, RHS कंग्रुएंसी बहुत इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है। आप जान नहीं रहे थे, फर्स्ट एक पढ़ लीजिए, दूसरा भी पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है। एक बार दो बार रिवीजन करेंगे, कुछ भी नहीं है, फटाफट आप अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। बाई RHS कंग्रुएंसी हो गया क्या? RHS कंग्रुएंसी में कि OQP
टू ORP। तो एंगल OQP का इज इक्वल टू कहते हैं कांग्रुएंसी, ऐसे इज कांग्रुएंट पढ़ते हैं, एंगल ORP। तो यहाँ तक जब समझ में आपको आ गया तो अब क्या करते हैं, बाई CPCT। बाई CPCT, CPCT क्या होता है, व्हाट इज द CPCT? ये क्या है, CPCT। तो C से क्या होगा, P से क्या होगा, C फिर हमारा क्या होगा, T से क्या होगा? क्या आपके माइंड में कुछ बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल यूज कर रहे हो, क्या होगा यहाँ पे हम लिख लेंगे, अगर आपको न कन्फर्म हो तो आप लिख लीजिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, फटाफट आप लिख लेंगे कांग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए क्योंकि सर्कल तो पढ़ नहीं रहे हैं, सर्कल तो पढ़ेंगे नहीं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। कंफर्म हुआ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, इतना कंफर्म हो गया है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जब एंगल OQP इज कांग्रुएंट टू एंगल ORP हो चुका है तो हमारा क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR, यहीं पे हमारा हो जाता है। हैंस लास्ट में यानी कि हैंस प्रूफ की कंडीशन कि यही तो पूछा गया था, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो लिखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लिखना है हमें कि दोनों, ऐसे भी लिख सकते हो कि बोथ टेंजेंट्स फ्रॉम, बोथ टेंजेंट्स यानी कि दोनों के दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, दोनों फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों टेंजेंट्स PQ PR फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, P एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल क्या होंगे, किसमें, इन लेंथ, लंबाई में। अरे भैया किसमें अगर पूछ लिया जाए, बोथ टेंजेंट्स, दोनों के दोनों टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, दोनों टेंजेंट क्या हैं, PQ एंड PR, एक्सटर्नल पॉइंट P से इक्वल होंगे क्या, लेंथ में, लंबाई में, इट्स मीन्स PQ इक्वल टू, प्यारे लाल जी, तो यहीं पे हमारी कंडीशन हो जाती है, हैंस प्रूफ। आपकी ये कंडीशन हो गई हैंस प्रूफ। तो कुछ भी नहीं था, आप फटाफट नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। चलिए नोट डाउन कल हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, नोट डाउन हुआ। चलिए तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। अभी तो हम पढ़ रहे थे थ्योरम 10.2 और थ्योरम 10.3 नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि इस एग्जाम में, इस पार्ट में सिर्फ थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 ही दो लेक्चर रहेंगे। अब हम आफ्टर दैट मिलेंगे थ्योरम 10.2 का, इसी बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 1 भी उसमें क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड का भी क्वेश्चन आएगा, तो सब कुछ हम यूज़ करेंगे बाय स्टेप। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF पोस्ट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, छापना है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप फटाफट ऐसे नोट कर लो, समझ के बूझ के एक बार फिर से अपने नोट्स में लिखिए, जिससे कि आपको भी लगे हाँ नहीं हमें समझाया गया है तो हमें समझ में आया है बच्चों। चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशंस, कि हमें ये बात नहीं समझ में आ रही मैम, यहाँ से हम मैटर नहीं समझ में आ रहा है, इन स्टडीज़ मैनर में। एक बात, इन स्टडीज़ मैनर में आप कंफर्म करेंगे तो जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट।